जब हिम्मत टूटे तो एक बात हमेशा याद रखना। जब हिम्मत टूट जाए तो हमेशा एक बात याद रखना, चाहे कोई आपके साथ हो या ना हो, पर गुरुजी आपके साथ हमेशा ही रहेंगे। आपका साथ वो कभी नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि जब वो एक बार संगत का हाथ वो पकड़ लेते हैं, वो फिर कभी नहीं छोड़ते। जय गुरुजी। गुरुजी कहते हैं सारी संगत को सब चिंता छੱਡ दो, आराम नाल सो, खाओ पियो, आराम से रहो। जो भी दुख तकलीफ है सब दूर हो जानी है। आज नहीं तो कल थोड़ा वक्त तो लगता है, और वक्त औखा है, सारा कर्मों का खेल है। और जो दे रहा हूं उसके बारे में सोच, ना ही कुछ। ध्यान से सुनिएगा संगत जी, ये बात सबको पता है, फिर भी बहुत इम्पोर्टेंट है, फिर भी मैं बता रही हूँ। ना कुछ साथ लेकर आया है, ना ही कुछ कोई साथ लेकर आया है, ना ही कुछ लेकर जाएगा। संग ना कुछ ले जाएगा। जब प्राण निकलेंगे मालिक के घर जाने का, कर ले कुछ सामान रे बंदे, कर ले कुछ सामान रे बंदे। क्या बात है गुरुजी की कही हुई, और साथ में गुरुजी का कहा हुआ भी है। और कई लोग इस बात को कहते हैं, कबीर जी भी मानते थे इन सब बातों को। तो संगत जी, गुरुजी कहते हैं कि आज तक जो कोई तुम्हारा काम रुका है, जो अब रुकेगा, जैसे तैसे सब कुछ ना होने के बाद भी परमात्मा तुम्हें सब काम करा रहा है। खाना खा रहे हो, सो रहे हो, ऑफिस जा रहे हो, कुछ ना कुछ काम कर रहे हो, चाहे मजदूरी कर, कुछ ना कुछ तो कर रहे हो ना। पेट भरने का काम भी हो रहा है और सब काम तुम्हारे हो रहे हैं। तो अब आपने कैसे सोच लिया कि कोई भी काम रुकेगा? देर सवेर सब काम होगा। जैसे भी हो, सत्संग के बाद तुम्हारे धीरे धीरे काम बन, सुनने के बाद में, सत्संग कहने का अर्थ है सत्संग सुनने के बाद तुम्हारे काम धीरे धीरे काम बन जाएंगे। एक बात तो गुरुजी सारी संगत को कहते हैं, जो मुझे मानता है वो सच्चे दिल से मानो। ये नहीं कि दिखावा करो हम गुरुजी की संगत है और कहीं गुरुजी को अजमा रहे हैं आप, तो ये बात तो गलत है संगत जी। किसी को आप देख रहे हैं कि गुरुजी की ये संगत है, ये बहुत ऊंचा उठ गया, ये तो नीचे फकीर भी था और आज देखो कोठी बंगले वाला हो गया, वो गुरुजी की कृपा से हुआ है। परंतु आप ये लालच लेके मत गुरुजी का सामने आइए कि उसका काम हुआ, गुरुजी मेरा भी कर देंगे, मैंने गुरुजी को प्रणाम करना है, पर आपका मन सच्चा नहीं है, तो ये गलती आप कभी भी मत करना संगत जी, कि आप गुरुजी का इम्तिहान ले रहे हो कि उसका किया मेरा भी हो जाए। ये सब नहीं। जब मानना है अपने आप को पूरा गुरुपा को सरेंडर कर देना है। गुरुजी के आपके दोस्त भी हैं, पिता भी हैं, सब कुछ आपके हैं, सृष्टि चलाने वाले। तो आप ऐसे गुरु महाराज जी से कैसे छल कर सकते हैं, जो आपकी हर टाइम इच्छाओं को पूरा करने लगे? तो ये बात सोचिए संगत जी। बस इतनी सी ही बात गुरुजी की है, और गुरुजी आपसे कुछ नहीं मांगते, बस अपने से वो आपके मन के भाव को देखते हैं। इसलिए मन के भाव चंगे रखो, अच्छे रखो। जो नाम ने कुछ साथ लाए हैं ना ले जाना है, यहाँ का यहीं रह जाएगा। बाकी लोग आपके जो कमाए हुए धन है और चीजें उन पे ऐश करेंगे। इसलिए मैं, मेरा, अहंकार, ये तीनों चीजें त्याग दें। ठीक है संगत जी? और ना ही हमें किसी का बुरा सोचना है। ये हर बार संगत जी गुरुजी के किसी न किसी सत्संग या किसी भी चीज में बार बार सुना जाता है, अगर कोई आपका बुरा कर रहा है तो आपने उसको मुड़ के कुछ नहीं कहना, अपने गुरु महाराज जी पे फैसला छोड़ देना। जो करना है गुरुजी आपने करना है, मैं करने वाला कौन? तब देखिए गुरुजी उसका क्या जवाब देते हैं। आपके
अगर आप बोलेंगे तो आवाज नहीं आएगी, और गुरु जी जब देंगे आवाज भी आएगी, सब कुछ सब पता चलेगा धीरे धीरे उस व्यक्ति को। इसलिए हमें क्यों किसी के सामने बुरा बनना संगत जी। फिर भी गुरु जी अपने आप सब कुछ देख लेंगे। गुरु जी का कहना है जब भी मंत्र जाप करो बहुत ध्यान लगा कर करो, जब भी समय मिले तो अपने हमारे और अपने कर्म सुधारने पर ध्यान दो, पूजा पाठ में लगाओ। ये जीवन बार बार नहीं मिलना संगत जी। जो हम सुबह से शाम तक पैसे के पीछे दौड़ रहे हैं, घर का हमें नहीं पता, रात को आ रहे हैं, सुबह उठे तैयार हुए, ठीक है आप कोठी बंगले गाड़ी वाले हो, इतना पैसा कमा रहे हो, पर आपको खाने का टाइम नहीं, फैमिली से बात करने का टाइम नहीं, तो आप ऐसे पैसे का क्या करोगे। कहना गुरु जी का कि आपको सोने के लिए कितनी जगह चाहिए, छोटी सी जगह एक बिस्तर, इतनी ही जगह मनुष्य को चाहिए। इसलिए ज्यादा लालच में ना पड़कर अपने आप को जिस काम के लिए दुनिया में परमात्मा ने भेजा वो करो। क्यों दिन रात आपने पैसे के पीछे दौड़ लगाई, पैसे के पीछे मनुष्य बावरा हो रहा है, अपने माँ बाप तक को नहीं बख्शते। दोस्ती की गहराई में अगर पैसा आ जाए तो बस। इसलिए सोच समझ के अपनी जिंदगी का पल पल व्यतीत करो, ना जाने कब कौन हमें ऊपर वाला कब बुला ले। इसलिए थोड़े अच्छे कर्म भी कर लो संगत जी। बार बार गुरु जी का कहना है जिस काम के लिए आए, ये तो बाहरी दिखावा, जितना आप इसमें इन्वॉल्व होते जाओगे उतना ही फंसते जाओगे और उतना ही दुखी होते जाओगे। इसलिए अपने कर्मों को सुधारो, पूजा पाठ करो। गुरु जी का ये भी संदेश है, पुत्र तुझे जल्दी अच्छी खबर मिलने वाली है। जिस तरह तू सिमरन और शुक्राना करती है या करते हो उसी तरह करते रहो, बाकी अपने गुरु जी पे छोड़ दो। तेरी सारी परेशानियां तेरे गुरु जी स्वयं देखेंगे। ये मालूम नहीं किस किस के लिए ये संदेश गुरु जी महाराज ने फरमाया है। समय मिले तो आप इतने लंबे लंबे टूर लगाते हो, गुरु जी के बड़े मंदिर जाओ, डुगरी जाओ, जहाँ साक्षात आपको गुरु जी की ब्लेसिंग्स मिलती हैं। संगत जी आगे इस सत्संग में कोई बात आपको ठीक ना लगी उसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ और आपसे प्रार्थना करती हूँ, इससे कोई गलत तो मुझे आप माफ कर दीजिए।